हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरना। आज की जो क्लास होने वाली है ये भी हमारा अगला पार्ट होने वाला है, जिसमें हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ पार्ट्स किए होंगे, तो आपने वो चेकआउट नहीं किए तो ज़रूर उसको चेकआउट कर दें। एक और रिमाइंडर आपके लिए, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिएगा। वैसे तो सारी वीडियो को देखने के बाद ही अ, आप लाइक करेंगे कि वीडियो अच्छी है नहीं अच्छी है। चलिए सारी वीडियो देख लीजिए, पूरी क्लास लगा लीजिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दें। और अगर आप चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए तो क्वेश्चन कहता है अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक कोई कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। अगर उसकी जो चाल है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसके द्वारा समान दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए कि ये आपकी कार है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए, एक दूसरी जगह पर पहुँचने के लिए, मान लीजिए ए आपकी कार है और बी पर उसने पहुँचना है, तो वो क्या करती है, उस डिस्टेंस को 108 किलोमीटर प्रति घंटा, काफ़ी तेज़ी से जा रही है कार, तो उसको 3 घंटे लगाती है। वही डिस्टेंस मान लीजिए उसने 127 कम कर दिया, यानी 128 में से 27 कम कर दिए, तो कितना टाइम लगाएगी उसको कवर करने के लिए। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू शुरू करते हैं। देखिए जो स्पीड हमें बताई गई है वो कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है वो हमें बताया गया है कितना, 3 आवर्स। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें बोला है जैसे, अब यहाँ से अब हमारे पास स्पीड भी है टाइम भी है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 24, 3 एकम 3, 324 किलो, मतलब पूरा जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेकर, जो आपका डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना हो गया, 324 किलोमीटर हो गया। अब जो उसने स्पीड रिड्यूस कर दी, जो उसने रफ्तार कम कर दी, वो भी तो निकालनी होगी। कितनी कर दी, पहले 108 थी, उसमें से उसने 27 को माइनस कर दिया। 8 में से 7 गए, कितना, 1, और 10 में से 2 गए 8, 81 जो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूसरी बार जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, 81 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई। तो अब हमने टाइम निकालना है, जो नया टाइम होगा वो कितना होगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमने निकाला 324 किलोमीटर, और स्पीड कितनी हो जाएगी, वो घट के 81 हो जाएगी। तो 324 कितना, जब इसको इससे उड़ाएंगे तो 4 घंटा, 4 आवर्स उसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और इस ऐसे क्वेश्चंस को आप शॉर्ट ट्रिक में अगर आपने करना हो तो एक और तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो डिस्टेंस है वो तो आप निकाल लोगे कितना, 108 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपके पास आ गया 324 किलोमीटर, ये आ गया। अब इससे टाइम सीधा सीधा ही आपने देखना, टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 324 और स्पीड, स्पीड पहले कितनी थी, 108 थी, 108 ही थी, उसमें से माइनस हुए 27, तो ये आपका आ गया 81, और राइट आंसर हो जाएगा कितना, 4 आवर्स। तो सीधा सीधा ही आपने, इतना ताम झाम अगर आपने नहीं करना है तो आप सीधा ये क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पता लग गया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो पॉज करिए और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करिए आप। चलिए क्वेश्चन कहता है कि अ बाइक रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर्स। यानी कि कोई एक बाइक जो है वो चला रहा है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो 4 घंटे में एक निश्चित दूरी जो है वो तय करती है।
अगर जो चाल है, जो उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो रिड्यूस कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो उसको कितना समय लगेगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। तो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि आपका 45 मल्टीप्लाई बाई कितना 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 180 किलोमीटर। और न्यू स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आपने घटाई है 45 में से 20 घटाई है, तो कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो जाएगी। तो न्यू टाइम जो होगा, नया जो समय होगा, घट कर दो, समय ज़्यादा लगेगा। पहले कुछ और समय लग रहा था, 4 घंटे लग रहा था, तो अब ज़्यादा समय लगेगा। तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 180 आपका डिवाइड बाई 25। अब देखिए क्वेश्चन आंसर में सारे मिनट्स में दिए गए हैं। अगर आपने ये सॉल्व करोगे तो ये घंटे में निकलेगा, लेकिन मिनट्स में पूछा गया तो ये देखिए आवर्स में है, तो डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा 432 मिनट्स। 432 मिनट्स। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। कि कोई ट्रक है वो जो किसी डिस्टेंस को कवर कर, जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, उसको कवर कर रहा है कितने टाइम में, टाइम आपका बता दिया 30 मिनट में, 30 मिनट्स में कवर कर रहा है। आगे बोला है इफ द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दिया जाए तो उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगाएगा। यही बोला है, समय दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगाएगा, और मिनट्स में आपके पास ये दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर ये मिनट से घंटों में बनाने होंगे तो 30 डिवाइड बाई 60 यानी कि 1/2। अब देखिए किलोमीटर है ना बेटा, तो या तो किलोमीटर को मीटर्स में बना, मतलब सेम यूनिट्स। अगर आप साइंस के हो तो आपको पता होगा ऐसा ही, ये अब यूनिट्स में डील कर रहे हैं तो सेम यूनिट्स रखेंगे। तो किलोमीटर है तो आपका ये 1/2 आधा घंटा हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर मिनट में दिया गया है तो आप डिस्टेंस को जो किलोमीटर के हैं उसको मीटर में बदल लीजिए, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था 20 किलोमीटर और टाइम था 1/2, यानी कि ये इक्वेशन है 20 डिवाइड बाई 1/2। और हमने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी स्पीड जो थी, पुरानी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन वो रिड्यूस हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो जो न्यू स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई 40 माइनस 15 करेंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे टाइम पूछा गया है तो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 20 का 20 ही रहेगा, 20 किलोमीटर, और स्पीड कितनी हो गई 25 हो गई। अब यहाँ पर आवर्स में बातें बताई गई हैं, आंसर हमने मिनट्स में निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे। ये 4 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये 5 से 1 और ये 2, तो 12 चौके 48 मिनट। 48 मिनट आ जाएगा आपका आंसर। 48 मिनट। कौन सा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ में कर भी रहे होंगे और साथ साथ में वीडियो को पॉज भी कर रहे होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारा कैसे हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कहता है अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर। यानी कि कोई एक व्यक्ति है जो कि उसकी स्पीड बताई गई है, उसकी जो स्पीड है, इसको हाँ, जो उसकी स्पीड है वो कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड बताई गई है, और कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में, और टाइम हमारे पास दिया गया है 4 घंटों में कवर कर रहा है। तो हमारे पास स्पीड है, टाइम है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड इनटू टाइम, क्या हो जाएगा 6 × 4, ये हो जाएगा 24 किलोमीटर। क्या आ जाएगा 24 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो उस 24 किलोमीटर को कवर करने के लिए
जो उसकी रफ्तार थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी और उसने 4 घंटे लगाए। ठीक है, ये हमारा पहले लाइन का आंसर बन गया, स्टेटमेंट बन गई। आगे बोला गया है कि इफ दैट पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड, अगर वो पर्सन अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा उसमें हम 8 ऐड नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि उसमें लिखा है वो बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा, यानी कि जो पहले स्पीड जो थी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बाद में वो बढ़कर कितनी हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ढंग से क्वेश्चन बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर, ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है, कर दी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, तो जो स्पीड आ गई वो हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर आ गई, तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 24 और स्पीड हो गई 8 स्पीड हो गई, तो 3 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा, 3 आवर्स, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन था। अगर आपने यहाँ पर प्लस किया है तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली इसलिए ही डाला है कि आपको ये भी पता लग जाए। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर रिड्यूस्ड बाई, यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर मिटा दूँ इसको पहले, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बाई ये लिखा है रिड्यूस्ड बाई, कि कर दी जाए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी से कर दी जाए, और इसमें और ये जो चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी इसमें फ़र्क है। ये देखिए यहाँ पर इफ़ द पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड टू और बाई, सिर्फ टू और बाई का सारा खेल है, बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कहता है, a boy goes from home to school at the speed of 35 किलोमीटर पर आवर। तो अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया है ये हमारे पास। तो जब वो जा रहा था तो उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ये हमें बोला गया है। और बोला है जब वापस आया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि ये उसका घर है और ये उसका कॉलेज है। जब वो जा रहा था, काफ़ी उत्सुकता के साथ जा रहा था, उसकी स्पीड थी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो काफ़ी मज़े से आ रहा था, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड थी। इफ़ द एंटायर जर्नी टेक्स 6 आवर एंड 30 मिनट्स, पूरी जर्नी देखो बेटा, यहाँ से अगर वो यहाँ से पहले यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ वापस आएगा, दोनों को उन्होंने प्लस कर दिया, तो उसकी जो जर्नी का जो टाइम होगा वो बताया गया है 6 घंटे और 30 मिनट। तो आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू कॉलेज, हाँ करेक्ट 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। हाँ, तो आपसे दोनों का जो डिस्टेंस पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है सिर्फ जाने का ही, आपसे पूछा डिस्टेंस होम टू कॉलेज। अच्छा, दोनों प्लस नहीं करने, आपने सिर्फ एक बोला है तो बाद में डिवाइड बाई 2 कर देंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए करते हैं। तो टोटल टाइम जो लगा वो कितना लगा, 6 घंटे और 30 मिनट, यानी 6.5 घंटे। 6.5 घंटे को मैं 6.5 आवर्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम यानी कि 6.5 का वैल्यू, डिस्टेंस कितना है बेटा हमारे पास, डिस्टेंस है, हमें नहीं है पता, चलो डिस्टेंस ही निकालना। और स्पीड पहले हमारे पास 35 थी और दूसरे बार 3 थी, तो 35 में 3 प्लस नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, ये आ जाएगा, ऐसे अलग अलग प्लस कर देंगे कि आपके पास अलग अलग इक्वेशन आ, दोनों को मिलाकर टाइम 6.5 बना, ये बना। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, आपने एलसीएम वगैरह लेना है और आंसर आ जाएगा। तो 6.5 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 35 से, तो 3d प्लस 35d डिवाइड बाई, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 ते 15, 3 ते 9, 1 10। अब यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 6.5 मल्टीप्लाई 105 की वैल्यू 35 में 3 प्लस करेंगे 38d,
और यहाँ पर d यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.5 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाई 38। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा कितना 682.5 डिवाइड बाई 38 ये आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 17.96 किलोमीटर। 17.96 किलोमीटर आ जाएगा आपका 17.96। ऑप्शन आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 2d प्लस किए हैं तो हमने बाद में इसको डिवाइड नहीं किया है 2 से। लेकिन अगर इसकी एक और ट्रिक जानेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड का हमने एक पिछली वीडियोस में क्वेश्चंस पढ़े थे, जो होता है एवरेज स्पीड 2xy इंटू डिवाइड बाई x प्लस वाई, x जाने की और y आने की। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 इंटू 35 जाने की स्पीड थी, आने की स्पीड 3 थी, और नीचे 35 प्लस 3, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लिया, ये अगर आप हमें कंटिन्यू फॉलो करते आ रहे हैं तो पिछली क्लासेस में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखे तो ज़रूर उन वीडियो को भी देख लें। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 105 डिवाइड बाई 38, और ये आ जाएगा कितना आपका 210, ये आ जाएगा 5.53 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी उसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाई एवरेज जो आपका टाइम होगा, तो कितना आ जाएगा 5.53, और एवरेज टाइम कितना था 6.5 जो हमने निकाला था, तो ये आ जाएगा 35.96। ये हो गया टोटल डिस्टेंस हो गया। लेकिन हमने कहा था कि सिर्फ घर से कॉलेज की दूरी बतानी है, ये यहाँ की भी दूरी और यहाँ की दोनों की दूरियाँ यहाँ प्लस में हैं, तो वन वे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वन वे जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 35.96 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 17.98, किसके बराबर है 17.96 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर शॉर्ट ट्रिक के मेथड से आपने करना है। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं ये भी, तो ढंग से करेंगे, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे करेंगे सॉल्व हम। चलिए, व्हेन वॉकिंग एट 6 divided by 7 of his usual speed a man is 10 minutes late। अब कोई भी अपनी पूरी स्पीड से अगर चलेगा तो बेटा वो पूरी 1 की वैल्यू होती है, मतलब 6/7 यहाँ पे लिखा है कि इतनी रफ्तार से चल सकता था, लेकिन वो इतनी रफ्तार से चला, 7 यूनिट की रफ्तार से चल सकता था लेकिन 6 यूनिट की रफ्तार से चला। अब जो आप 7 मिनट में कवर कर सकते थे वो अगर आपने 6 मिनट, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, माफ़ करेंगे, मिनटों में पहुंच गया मैं। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यूजुअल स्पीड उसकी 7 थी, स्पीड मैंने टाइम पर पहुंच गया, यूजुअल स्पीड उसकी मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा सकता था, लेकिन वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया। अब देखिए स्पीड उसकी ज़्यादा हो सकती थी लेकिन कम से गया, तो वो क्या हुआ, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें पहुंचने के लिए, यानी उसमें 10 मिनट लेट हो गया वो वहाँ पर पहुंचने के लिए जहाँ पर उसने पहुंचना था। तो हमसे पूछा है व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस, तो यूजुअल टाइम क्या होगा उसका उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे, 2 तरीकों से बताऊंगा मैं आपको, जो भी आपको ईजी लगेगा उस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर तो आपको ये पता लग गया होगा कि जो टाइम होगा वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। आपका टाइम जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है स्पीड से, मतलब अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको कम टाइम लगेगा, अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इतना तो आपको पता लग गया होगा, तो इसी से करेंगे अगर हम। तो देखेंगे अगर न्यू टाइम होगा, न्यू टाइम डिवाइड बाई यूजुअल टाइम, ढंग से देखेंगे, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे। न्यू टाइम डिवाइड बाई यूजुअल टाइम जो है वो कितना होगा, यूजुअल स्पीड डिवाइड बाई न्यू स्पीड। देखेंगे ये न्यू है तो ये यूजुअल है तो न्यू है, ये आ जाएगा। तो वो आ गया आपका 7 डिवाइड बाई 6, मतलब जो यूजुअल टाइम था
जो न्यू टाइम था वो 7/6 ही आ गया आपका, ठीक है। तो 7/6 टी इसको मान लेंगे, हमेशा इससे उल्टा मान लेंगे इसको, 6/7 लिखा है तो 7/6 मान लेंगे, और उसमें से टी को माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा 10 मिनट। ओरिजिनल जो था वो टाइम टी था, और जो हमारे पास जो रेशियो में आई, जो रेशियो को हमने उल्टा करके लिखा वो 7/60 करके लिखा। बस अभी इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7t - 60 / 6 इज इक्वल टू 10 मिनट हो गया, ये हो गया। 7 में से 6 गए t, और 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 60 मिनट्स आ गए। 60 मिनट्स यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे, फिर से देखेंगे, ढंग से देखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। हमने क्या पढ़ा है, जो टाइम होगा वो रेसिप्रोकल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। हमने पढ़ा है साइंस में ये सारी चीज़ें। तो अगर न्यू टाइम यूजुअल स्पीड के बराबर, तो अगर स्पीड पहले 7 थी जैसे मैंने बताया माफ करेंगे, थोड़ा बीमार भी हूं मैं आज ठीक है। अगर उसकी स्पीड 7 थी, ठीक है जी, तो उसको टाइम लगेगा जो भी बताया है। लेकिन अगर उसकी स्पीड कम हो गई, उसकी स्पीड कम हो गई तो उसको 10 मिनट लेट जाना पड़ना था, ये उसमें क्वेश्चन में कहा गया था। तो ये हमने उस तरीके से लिखा है। अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे तो हमने तो इतना तो जाना कि जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड्स के। स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेशियो मेथड से अगर इस क्वेश्चन को करना होगा, अगर रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को करना होगा तो क्या करेंगे? पहले बिफोर इधर लिख लेंगे और इधर हम आफ्टर लिख लेंगे। पहले जो स्पीड थी वो स्पीड थी कितनी? 7, और बाद में स्पीड कितनी हो गई? 6। तो फिर बाद में टाइम लिखेंगे, 7 का उल्टा 6 और 6 का उल्टा 7, ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये रेशियो में बना देंगे, आपस में उल्टे लिखेंगे इनको। और 6 और 7 के बीच में जो देखिएगा बच्चा, जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का डिफरेंस। और ये 1 यूनिट है 10 मिनट के बराबर। जो हमें पता लगा ना कि नॉर्मल टाइम में पहुंचते थे लेकिन 10 मिनट बाद पहुंचे क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई, तो वो 1 यूनिट का फर्क है 10 यूनिट। हमसे पूछा है ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, तो ओरिजिनल टाइम ये है जो 7 के नीचे लिखा था हमने। तो 6 यूनिट कितनी हो जाएगी? 6 × 10 इज इक्वल टू 60 मिनट हो जाएगी। राइट आंसर 60 मिनट आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आखिरी क्वेश्चन होने वाला है ये। क्वेश्चन कहता है वॉकिंग एट 3/5 ऑफ हर यूजुअल स्पीड, 3/5 ऑफ द यूजुअल स्पीड। क्या लिखा है? 3/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, ठीक है। अ गर्ल रीचेज हर वर्क प्लेस लेट, इतना लेट पहुंची है वो, ठीक है। मतलब 5 की उसकी रफ्तार थी पहले उसकी रफ्तार कितनी थी? 5 की, लेकिन 3 की रफ्तार हो गई बाद में। अब स्पीड कम हो गई तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कितना ज़्यादा लगा उसको टाइम? 1 घंटा और 30 मिनट उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि 90 मिनट उसको ज़्यादा टाइम लगा, ये बोला गया है, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे लिखी थी ना रेशियो कि न्यू टाइम डिवाइड बाई यूजुअल टाइम इज इक्वल टू, ये न्यू है तो यहाँ यूजुअल स्पीड डिवाइड बाई न्यू टाइम, ठीक है। तो यूजुअल स्पीड उसकी क्या थी? 5 थी, और बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 3 हो गई। तो रेसिप्रोकल है, उल्टा आ गया। तो 5/3t ये आ जाएगा, 5/3t। इसमें से t को माइनस करेंगे और ये 90 मिनट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने पिछली बार भी की थी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 5t - 3t की वैल्यू 3 आ जाएगी, 9t के बराबर होगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो 2t की वैल्यू 9 × 18 180, टी की वैल्यू 180/2, यही होगा ना। 9 × 18 9 × 21 होगा बेटा। यहाँ पे मैंने यहाँ पर 180 लिख दिया। 3 से 9 को तो 210, और 210 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 से, ये 0 से, 5 से, कितना आ गया? नहीं आया, 1 से 0 से 200 9 × 27 में फिर से 210 क्यों लिख दिया मैंने?
माफ़ करेंगे 270 होगा यहाँ पर, 270, 9 27 बोल रहा हूँ मैं और लिख कुछ और रहा हूँ। माफ़ करेंगे, माफ़ करेंगे, माफ़ करेंगे। अब तो लाइक करनी नहीं होगी आपने वीडियो है। 270, तो 270 को भाग करेंगे हम 2 के साथ, ही 1 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, कितना हो गया 135 मिनट। 135 मिनट तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको अगर घंटों में बदलेंगे तो 135 डिवाइड बाई 60 करेंगे। 6 12, 6 दूनी 12, 2 घंटे तो हो गए। और 135 माइनस 120 करेंगे तो कितना बच गया, 30 और 15, 15 मिनट बच गए। तो 2 घंटे और 15 मिनट, 2 घंटे और 15 मिनट कौन सा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा फर्क आपको पता लग रहा होगा कि पहले जो हम बेसिक करते आ रहे थे उसके बाद हम एडवांस की तरफ बढ़े। अब शुरू में आप बोलोगे सर काफ़ी बेसिक करवा रहे हो, जब एडवांस में जाऊंगा तो आप बोलोगे सर काफ़ी एडवांस में करवा रहे हो। लेकिन अगर आप बेसिक आपने अच्छे पढ़े हैं, जो 2-3 वीडियोस पीछे हो गए हैं, तो आपको इस क्लास में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। नहीं तो जो सीधा इस क्लास में ही जंप किया है उन्होंने, वो बोलेंगे कि सर क्या करवा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। हाँ, लाइक कर दें। देखिए बीमार हैं तब भी आपके लिए वीडियोस पहुंचा रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मैं बार बार कहता हूँ आप वीडियो को लाइक तो कर दें, ताकि ज़्यादा रीच बढ़ सके वीडियो की और बच्चे भी इससे हेल्प ले सकें। तो चलिए, बाकी कमेंट कर सकते हैं अगर आप मुझसे कोई गलती हो गई होगी। अगले वीडियोस में अगली जो क्लासेस होगी उसमें उसको सुधारने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। चलिए अलविदा लेते हैं आपसे इस कक्षा से। मिलेंगे आपसे एक और दिन एक और क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।